हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने अभी तक हमारे 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख लिए थे। वो 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस है हमारा। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये पांचों भी टाइप के रिएक्शंस हमारे अभी तक कंप्लीट हो गए थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पांचों भी रिएक्शंस की मैंने लिंक डाल दी है, तो आप वहां पे जाके लेक्चर्स देख सकते हो। और साथ ही साथ उसके नोट्स भी मैंने वहां पे मेंशन करके रखे हैं, तो आप उसके नोट्स भी आपने इसमें से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हमको देखना है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। हम क्या देखने वाले हैं, तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ देखने वाले। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन एक्चुअली होता क्या है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखो, अब इसमें दो इफेक्ट हमको देखने हमारे डेली लाइफ में। पहला इफेक्ट है, उसका नाम है कोरोजन। पहला इफेक्ट जो हमको देखना है जिसका नाम है कोरोजन, और सेकेंड जो देखना है हमको उसका नाम है रैंसिडिटी। ओके, और देखो ये दोनों जो इफेक्ट है, ये दोनों भी इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाले ऑक्सीजन के वजह से होते हैं। तो इसके लिए हम इनको एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दीज बोथ इफेक्ट occur due to atmospheric oxygen, so it is called as aerial ऑक्सीडेशन। ओके, तो हम अभी ये दोनों भी एरियल ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कोरोजन के साथ। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम पहला इफेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है कोरोजन। अभी देखिए, कोरोजन यानी गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। एक्चुअली ये जो फिनोमिनॉन है कोरोजन का, ये मेटल के साथ होता है। अब देखो ये कैसे होता है। अब मेटल हम हमारे अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली, और वो उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होने वाले उसके ओर्स है, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है नेचर में। देखो नेचर में, इन नेचर metals are present in their metal oxide form। मेटल कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हुए, तो मेटल ऑक्साइड में। ओके, हम क्या करते हैं, हम उसका रिडक्शन करवाते हैं। अब रिडक्शन यानी क्या, हमको मैंने आपको पढ़ाया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या करते हैं, वहां से रिमूवल करते हैं ऑक्सीजन का और उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, यानी प्योर फॉर्म में लाते हैं, जिसको कहते हैं हम मेटल। ओके, ठीक है। अब देखो नेचर में तो वो क्या था, मेटल ऑक्साइड फॉर्म में था। आफ्टर प्रोसेस हमने उसको प्योर मेटल फॉर्म में लाया, आफ्टर प्रोसेस। ओके, आफ्टर प्रोसेस। अब क्या होता है, अब जब मेटल कोरोट होता है तो वो ओरिजिनल स्टेट में जाता है अपनी, गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जब कोई भी मेटल कोरोट होता है, तो कोरोट होता है यानी क्या होता है, तो वो ऑक्सीडाइज होता है, उसके वजह से वो उसके कौन से स्टेट में जाता है, तो ओरिजिनल स्टेट में। देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन। और मेटल के ऑक्सीडेशन को यानी गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो देखो मैंने यहाँ पे से कोरोजन की डिफिनेशन बता रहा हूं आपको।
तो समझ लो ये फिनोमिनन को, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड नेचर में प्रेजेंट होता है, हम उसका रिडक्शन करवाते हैं और आफ्टर प्रोसेस हम उसको कहा लाते हैं तो प्योर मेटेलिक फॉर्म में। जब वो प्योर मेटेलिक फॉर्म से ड्यू टू सम रिएक्शन वो क्या होता है, तो ऑक्सीडाइज होता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी तो वो उसके मेटल ऑक्साइड फॉर्म में जाता है वापस। कौन से फॉर्म में? मेटल ऑक्साइड फॉर्म में। जो उसका कौन सा फॉर्म है? तो नेचुरल फॉर्म है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कोरोजन। तो देखो कोरोजन क्या है, कोरोजन। अब आपकी बुक में इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी होगी, लेकिन मैं आपको ये थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ाता हूं। देखो, इन नेचर metal is present in its oxide form, जिसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? तो नेचुरल फॉर्म बोलते हैं। ओके, आफ्टर एक्सट्रैक्शन यानी हम क्या करते हैं, तो उसका रिडक्शन करते हैं। वी कन्वर्ट इट इनटू इट्स ओरिजिनल, वी कन्वर्ट इट इनटू प्योर फॉर्म। बट यहां पे लिखता हूं, बट ड्यू टू सम एरियल ऑक्सीडेशन it goes back to its natural form is called as corrosion reaction। इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? तो कोरोजन रिएक्शन। और हमको पता है कोरोजन रिएक्शन ये कौन सी रिएक्शन है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो देखो मेटल कौन से फॉर्म में होता है? तो नेचुरल फॉर्म में, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। उसका रिडक्शन करके हम उसको कौन से फॉर्म में लाते हैं? तो प्योर मेटेलिक फॉर्म में लाते हैं। लेकिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से उसके फिर से ऑक्सीडेशन होता है और वो अपने नेचुरल स्टेट में जाता है। तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है तो कोरोजन कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखो, अब देखो आयरन का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आयरन विच इज एलिमेंट जो है उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं Fe। ओके, अब देखो, अब ये आयरन जो है वो नेचुरली अपने Fe2O3 ये फॉर्म में होता है, फेरिक ऑक्साइड। या फिर जो ओर है, जिस ओर में हमको ये मिलता है उसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट का नाम का एक ओर है, उससे हम प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्शन की इसके ऊपर कुछ तो भी प्रोसेस करते हैं और यहां से क्या रिमूव करते हैं? तो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। अब देखो, हम ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? तो रिडक्शन रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब जो ये हेमेटाइट है ये नेचुरल है, ये नेचर में इस फॉर्म में फाइंड आउट होता है। ओके, ये नेचुरल फॉर्म है इसका, आयरन का। ओके, हमने एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करके उसका रिडक्शन किया, वहां से ऑक्सीजन रिमूव किया और फिर से उसको उसके प्योर फॉर्म में रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या मिलेगा? तो आयरन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो जाएगा। अब जब कोरोजन होता है तो क्या होता है? तो आयरन उसके नेचुरल फॉर्म में वापस जाता है। देखो, आयरन जब उसके नेचुरल फॉर्म में वापस जाता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की एडिशन होती है और उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो आयरन के अपने प्योर फॉर्म से उसके नेचुरल फॉर्म में जाना, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं
कोरोजन, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ओके, अब एक्चुअली ये कोरोजन की रिएक्शन होती कैसी है ये आप ध्यान में रखिए, मैं आपके सामने लिखता हूं, देखो क्या होता है। Fe2O3 ये जो है Fe, ये इसके हमारे जो नेचुरल एलिमेंटल फॉर्म में होगा, ठीक है, प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में का ऑक्सीजन, ठीक, और साथ ही साथ इन प्रेजेंस ऑफ कुछ वाटर होता है, डायरेक्ट एडिशन हो नहीं पाती, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर कुछ तो भी एसिडिक नेचर होना चाहिए वो वाटर का, तभी ये उसके ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो आयरन उसके एलिमेंटल फॉर्म में होता है, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है वो वाटर, वो क्या होता है वो अपने नेचुरल फॉर्म में वापस जाता है। तो इसका नेचुरल फॉर्म है हेमेटाइट और वाटर। अब इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, देखो इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहां पे उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एडिशन होती है, और इसी को हम दूसरे शब्द में कहते हैं रस्ट, इसी को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, रस्ट। देखो क्या हो रहा है, आयरन उसके प्योर फॉर्म में है, एटमॉस्फेयर में का ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जब उसके ऊपर ऐड होता है तो ऑटोमेटिक वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड क्या है, तो आयरन का नेचुरल फॉर्म है, कौन सा, तो हेमेटाइट का, और साथ ही साथ उसके ऊपर वाटर की एडिशन होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो कोरोजन कहेंगे, क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना, कोरोजन यानी क्या, तो मेटल का उसके नेचुरल फॉर्म में वापस जाना, उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, कोरोजन। अब देखो ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो ऑक्साइड फॉर्म में होगा, कभी वो उसके सॉल्ट फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल NaCl, अब सोडियम मेटल है, वो उसके सॉल्ट फॉर्म में है, ओके, तो उसके तरफ अभी हमको ध्यान नहीं देना है, लेकिन सब ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि मेटल जब नेचुरली उसके ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम एक्सट्रैक्शन करके उसको कौन से फॉर्म में लाते हैं, प्योर फॉर्म में, लेकिन वो वापस जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो मैंने आपको कोरोजन अभी यहाँ पे उसकी रिएक्शन पढ़ाई, देखो कैसे, जो हमारा आयरन है वह उसके प्योर फॉर्म में है, ओके, फिर उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में H2O एडिशन हो रही है, ऑक्सीजन और H2O की, तो वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्म में जा रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, तो रस्ट कहते हैं। इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये हमारे मेटल सरफेस के ऊपर होती है, इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये रिएक्शन आपको अभी समझ लेनी पड़ेगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोरोजन जो है ये एक्चुअली ये नेचुरल फिनोमिनन है, और ये क्या करता है, तो ये मेटल के सरफेस को कोरोड करता है, यानी वहां पे उसका ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये उसके वजह से वो जो सरफेस है उसकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कोरोजन की वजह से किसी भी मेटल की लाइफ शॉर्ट हो जाती है। ओके, अब क्या होता है, अब ये फिनोमिनन सिर्फ सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता है। जैसे अभी ये सरफेस फिनोमिनन क्या होता है, देखो, जैसे कि अगर आपने स्पंज लिया, ओके, अब स्पंज लिया और आपने उसको वाटर में डुबोया, वाटर में डुबोने के बाद देखो वाटर क्या हो जाता है, उसके अंदर चले जाता है। देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक स्पंज है, ठीक है, ये स्पंज है, ओके, अगर आपने इसमें उसको वाटर में डाला तो वाटर इसके अंदर चला जाएगा, इस स्पंज के अंदर, ओके, अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ओके, उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, एक डस्टर लेता हूं, डस्टर, ओके, अब डस्टर से, फॉर एग्जांपल ये एक डस्टर है, अब डस्टर से मैं अगर कोई चीज लिखी हुई ऐसे मिटाता हूं तो वो देखो वो उसके सरफेस पे रह जाती है, उसके अंदर मैटर के अंदर नहीं चली जाती, वो कहां पे रह जाती थी, सिर्फ सरफेस पे। तो ये जो है जो सिर्फ सरफेस पे होता है उसको हम सरफेस फिनोमिनन कहते हैं। वैसे ही रस्टिंग जो है ये सरफेस फिनोमिनन है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाता।
अगर कोई आयरन मेटल रॉड है, अगर वो रस्ट होता है तो वो सिर्फ ऊपर के सरफेस पे होता है, और अंदर का जो मटेरियल है, अंदर का जो मटेरियल है वो जैसे कि वैसे रह जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि कोरोजन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये कौन सा फिनोमिनन है? तो सरफेस फिनोमिनन। ये मैटर के अंदर एंटर नहीं होता, ये सिर्फ सरफेस पे रह जाता है, तो इसको हम कौन सा फिनोमिनन कहते हैं? सरफेस फिनोमिनन कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये सब हमने कोरोजन के बारे में पढ़ लिया है। अभी मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं कि मैंने कहा था आपको वेडनेसडे के लिए टेस्ट है, तो आपको उस टेस्ट के लिए गूगल क्लासरूम यूज करना पड़ेगा। गूगल क्लासरूम आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है, इस वीडियो के नीचे आप अपना जो ईमेल आईडी है जिससे आप गूगल क्लासरूम पे अकाउंट खोल रहे हो, वो ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि वेडनेसडे के लिए मैं आपकी टेस्ट कंडक्ट कर सकूं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सम अप कर लेते हैं कि कोरोजन क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो देखो कोरोजन यानी क्या, तो मेटल का उसके ओरिजिनल फॉर्म में जाना, जो उसका नेचुरल फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। अब मेटल को हम उसके प्योर फॉर्म में लाने के लिए रिडक्शन करते हैं, जब वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में जाता है तो उसका क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोजन इज एन रेडॉक्स रिएक्शन। कोरोजन को हम कौन सी रिएक्शन कह सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने आयरन का देखा था एक्सट्रैक्शन, हेमेटाइट और से हम प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में वापस वो किसमें कन्वर्टेड होता है? तो हाइड्रेटेड हेमेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हाइड्रेटेड हेमेटाइट को हम क्या कहते हैं? तो रस कहते हैं या फिर फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है, टोटल फिनोमिनन को हमने क्या कहा था? कोरोजन कहा था। और कोरोजन सिर्फ सरफेस पे होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो एंटर नहीं होता है। और आगे आने वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट अ मेटल फ्रॉम कोरोजन, कि हम कैसे मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कोरोजन। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, और याद रखिए कि आपका ईमेल आईडी मुझे आप आपके कमेंट बॉक्स में डालना भूलिए मत। पहले सबसे पहले गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लीजिए और आपका मेल आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं आपके लिए टेस्ट कंडक्ट कर सकूं। तो मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में।